चिचावतनी का एक गांव है जो हमेशा की तरह आज भी मुर्गों की बांग के साथ आहिस्ता आहिस्ता जागा। रात की बारिश के बाद गीली मिट्टी की खुशबू हर सू फैली हुई थी। कच्ची ईंटों से बने घर और उनकी दीवारों पे की गई सजावट एक अलग ही मंजर पेश कर रही थी। गांव के चौक में एक पुराना बड़ा सायादार दरख्त अपनी पूरी शान शौकत के साथ अब भी मौजूद था। इस दरख्त ने कई नस्लों को आते जाते देखा था। आज इस दरख्त की छांव तले एक लड़का जिसका नाम आसिम था, तजस्सुस से भरा, गहरी आंखें, किसी सोच में गुम बैठा हुआ था। उसने अचानक एक अंगड़ाई ली और बोला, लो जी, आ गया एक और दिन कामों की लंबी फहरिस्त लेकर। इसी दौरान उसकी अम्मी आसिम को आवाज देती हुई दरख्त के पास आकर खड़ी हो गई। आसिम, चलो बेटा, पहले पानी लेकर आओ। अम्मी जान, क्या मुझे स्कूल जाने से पहले वाकई पानी भरने जाना होगा? जी मेरे प्यारे बेटे, जिम्मेदारियां ख्वाबों से पहले आती हैं। कुआं खुद पानी नहीं लाएगा, प्यासे को खुद कुएं के पास जाना पड़ेगा। अम्मी जान, लेकिन मैं एक दिन कोई बड़ा इंसान बनना चाहता हूँ। ये छोटे छोटे काम बहुत मामूली लगते हैं। बेटा, ये बात याद रखना, अजमत उन छोटे छोटे कामों से बनती है जो अच्छे तरीके से किए जाएं। आसिम ने एक ठंडी आह भरी, ढोल उठाया और कुएं की तरफ चल पड़ा, ये जाने बगैर कि आज की सुबह उसकी जिंदगी बदलने वाली है। आज की सुबह उसके लिए कोई मामूली सुबह नहीं है। कुएं के पास एक अजनबी खड़ा था, सफेद बालों वाला, एक बूढ़ा शख्स, लिबास सादा और हाथ में एक लालटेन थी जो दिन की रोशनी में भी चमक रही थी। बाबा जी, मुझे एक बात तो बताएं, सूरज निकलने के बाद भी कोई लालटेन लेके निकलता है? इसलिए कि रास्ता सूरज की रोशनी से रोशन नहीं होता मेरे बच्चे। बाबा जी, मैं आपकी बात समझा नहीं। मैं तो सोच में पड़ गया हूँ कि आप रास्ता भूल गए हैं। भटका हुआ नहीं हूँ बेटा, बल्कि किसी के इंतजार में हूँ। हाँ, किसी के इंतजार में। बाबा जी, आप किसके इंतजार में हैं? बेटा, उसके इंतजार में जो मुझसे कोई सवाल पूछे। तो बाबा जी, ये कौन सी मुश्किल बात है? मैं आपसे सवाल कर लेता हूँ। आप मुझे जिंदगी में कामयाब होने का राज बताइए। तो सुनो बेटा, जिंदगी की कामयाबी की तरफ दो रास्ते जाते हैं। एक फौरी फायदे का रास्ता और दूसरा मुस्तकिल तरक्की का रास्ता। तो बाबा जी, इन दोनों में फर्क क्या हुआ? बेटा, फौरी फायदे का रास्ता ये है कि कुछ देर काम किया, 4 महीने 6 महीने, फिर इसे छोड़ दिया। किसी और काम में फायदा नजर आया तो उसे कर लिया, फिर किसी और काम में फायदा दिखा तो वो कर लिया, और इस दौरान कोई हुनर भी नहीं सीखा। जिंदगी यूं ही गुजरती रही। इस रास्ते में मुश्किलात ज्यादा हैं। दूसरा रास्ता मुस्तकिल तरक्की का रास्ता है, जिस रास्ते पे आप तालीम के साथ साथ कोई हुनर भी सीखते हो, फिर एक काम को मुस्तकिल मिजाजी से करते हो, और फिर आखिरकार जीत आपकी ही होती है। इससे पहले कि आसिम उस बूढ़े शख्स से कुछ पूछता, वो आंखों से गायब हो गया और आसिम पानी भरकर घर की जानब वापस लौट गया। कुछ दिनों बाद आसिम की मुलाकात अपने दोस्त माजिद से हुई, जो पास वाले ही गांव में रहता था। वो बहुत खुश दिखाई दे रहा था। वो आसिम से बोला, आसिम, एक ताजर लड़कों को सामान उठाने के लिए रख रहा है। मजदूरी भी अच्छी मिलेगी, न स्कूल जाने की फिक्र, न घर का काम काज, पैसे भी मिलेंगे और आजादी भी। क्या कहते हो? यार माजिद, इस काम में ना पड़ो, ये फौरी फायदे का रास्ता है। मुझे तो इस काम में जरा भी दिलचस्पी नहीं। मुझे अंत में तो नुकसान ही नजर आ रहा है। यार, किसी हुनर को सीखने या पढ़ाई में क्या रखा है? इनमें तो सालों लग जाते हैं। मुझे तो अभी रिजल्ट चाहिए। ठीक है, तुम्हारी जैसी मर्जी, लेकिन मैं इस काम में तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगा। मेरी तरफ से तो साफ इनकार है। शाम को आसिम अपनी अम्मी के पास बैठा था और अपनी अम्मी से बोला, अम्मी जान, क्या टारगेट जल्दी हासिल करना गलत है? बेटा, गलत तो नहीं है, मगर ये ख्याल रखना कि किसी खतरे में न पड़ जाओ। जल्द पकने वाला फल अक्सर कच्चा होता है। अगर सब लोग मुझसे आगे निकल गए तो? बेटा, अपनी रफ्तार से चलो, दूसरों की नहीं। जो दरिया सुकून से बहता है वही समंदर तक पहुंचता है।
आसिम ने एक बार फिर महसूस किया कि बाबा जी की बातें बिल्कुल दुरुस्त थी। अगली सुबह माजिद फिर आसिम को बुलाने आया और कहने लगा, आओ आसिम, साथ में उस ताजिर के पास काम करने को चलते हैं, क्या कहते हो? नहीं माजिद, मैं तुम्हें पहले भी कह चुका हूँ, मैं तुम्हारे साथ नहीं चल सकता। ये मुस्तकिल तरक्की का रास्ता नहीं है। मैं उम्मीद करता हूँ जो तुम चाहते हो वो तुम्हें मिले, लेकिन मैं कोई और रास्ता चुन चुका हूँ मेरे दोस्त। वक्त गुजरता गया। पढ़ाई के साथ साथ आसिम ने हुनर सीखने का भी फैसला किया और एक बढ़ाई के जेरे साया शागिर्दी इख्तियार कर ली। वो सुबह पढ़ने जाता और शाम को बढ़ाई की दुकान पर हुनर सीखता। एक दिन जब वो काम से बहुत थक गया था तो बढ़ाई ने आसिम को आवाज दी, बेटा आसिम, जरा बात सुनना। जी आया उस्ताद। आज तुम बहुत थक गए हो, ऐसा करो छुट्टी कर लो और घर चले जाओ। और हाँ, एक बात गौर से सुनो और उसे याद रखना, अगर तुम मुस्तकिल कामयाबी चाहते हो तो मुस्तकिल कामयाबी का सफर भले ही कठिन हो, लेकिन बाद में ढेरों आसानियां लेकर आता है। उस्ताद जी, मुझे एक बात बताइए, क्या मैं कभी वाकई माहिर कारीगर बन पाऊंगा? महारत खामोशी और मुस्तकिल काम करने से बढ़ती है। एक दिन तुम देखोगे कि तुम एक मजबूत माहिर कारीगर बन चुके हो। आसिम को वो बाबा जी की बातें फिर याद आ गईं और वो घर की जानिब चल दिया। कई सालों बाद माजिद आसिम के गांव आसिम से मिलने आया, कमजोर और परेशान हाल। माजिद, तुम्हें क्या हुआ मेरे भाई? क्या हाल बना रखा है? आसिम, क्या बताऊं मेरे भाई, वो ताजिर मंडी में लोगों से फ्रॉड कर कर भाग गया। मेरा सब कुछ खत्म हो गया। अब मैं क्या करूंगा? ना मैं स्कूल गया, ना कोई हुनर सीखा। यार, तुम ठीक कहते थे आसिम, काश मैंने कोई हुनर सीखा होता तो आज कहीं भी अपनी दुकान खोलकर मैं रोजी कमा सकता था। कोई बात नहीं माजिद, तुम परेशान ना हो मेरे भाई, तुम यहीं रहो मेरे पास, मेरे साथ काम करो, मैं तुम्हें हुनर सिखाऊंगा, हम फिर से सब कुछ ठीक कर लेंगे। आसिम की बातें सुनकर माजिद की आंखों में आंसू आ गए। मेरे दोस्त, तुम कितने अच्छे हो। मेरे तमाम तर गलत फैसलों के बावजूद भी तुम मेरी मदद करोगे? हाँ हाँ, क्यों नहीं माजिद, घबराते क्यों हो? दोस्त होते ही मुश्किल में काम आने के लिए हैं। यूं माजिद भी आसिम के साथ हुनर सीखने में मशगूल हो गया। एक दिन आसिम की दुकान पर एक ताजर आया। हुलिये से तो कोई अमीर आदमी लग रहा था। वो आदमी आसिम को कहने लगा, जनाब, मेरे पास कुछ सस्ता सामान है, बाहर की मार्केट में तो काफी महंगा है, लेकिन मैं आपको बहुत सस्ता दे सकता हूँ, क्या आप खरीदेंगे? आसिम सोच में पड़ गया। उसे अचानक उस बाबा जी की बात याद आई कि फौरी फायदे का रास्ता नुकसानदेह हो सकता है। आसिम ने सोचा कि इतना महंगा सामान ये शख्स मुझे इतने सस्ते में क्यों दे रहा है? यकीनन दाल में कुछ काला है। आसिम ने फौरन मना कर दिया। नहीं नहीं भाई साहब, मुझे नहीं चाहिए, आप किसी और से बात कर ले, मैं ये नहीं खरीदूंगा। अगले ही दिन आसिम की दुकान पे एक पुलिस वाला आया और उस ताजिर की तस्वीर दिखाकर कहने लगा, सर, क्या आपने इस शख्स को देखा है? जी, मैंने इस शख्स को देखा है, ये मेरे दुकान पर आया था, लेकिन मैंने इससे कोई सामान नहीं लिया। पुलिस वाले ने आसिम का शुक्रिया अदा किया और वहां से चल दिया। एक दिन गांव में अचानक जोर का तूफान आ गया। बिजली कड़की, हवा इतनी तेज कि कई दरख्त जड़ों से उखड़ गए। तूफान के दौरान एक नाकस पुल भी गिर गया, सवाए उस पुल के जो आसिम ने बनाया था, और वही वो वाहिद पुल था जो गांव और शहर को आपस में मिलाता था। देखा, आसिम का लकड़ी से बनाया हुआ पुल कितना मजबूत था, भयंकर तूफान में भी नहीं गिरा। पुल गिरता भी कैसे जनाब? ये पुल आसिम की मुसलसल मेहनत और दयानतदारी की आला मिसाल है। हम सब जानते हैं कि आसिम ने हमेशा लालच पर मियार को तरजीह दी है और ये हमारे गांव का सबसे बेहतरीन कारीगर है। आसिम बेटा, क्या तुम हमारे कारीगरों की रहनुमाई करोगे? और क्या तुम हमारे गांव के बच्चों को भी ये हुनर सिखाओगे? जी हाँ, क्यों नहीं बुजुर्गों, मुझे बड़ी खुशी होगी अपने गांव के लोगों की खिदमत करके। शाम गहरी हो चुकी थी। दरख्त के नीचे खामोशी थी, जैसे दरख्त भी अपनी सांसें रोक के खड़ा हो। आसिम अकेला बैठा अपनी कामयाबी को देखकर महजूज हो रहा था। अचानक हवा में एक हल्की सी सरसराहट हुई।
और वही बूढ़ा आदमी सामने आकर खड़ा हो गया। इस बार उसकी आंखों में गहरी शफकत थी। बेटा आसिम, तुमने मुस्तकिल तरक्की का रास्ता चुनकर बहुत अच्छा फैसला किया। जी बाबा जी, रास्ता तो बहुत मुश्किल था। मैंने कई बार महसूस किया, कई बार लगा कि मैं पीछे रह जाऊंगा, मगर मैंने हार नहीं मानी। मैं मुसलसल मेहनत करता रहा। आखिरकार मुझे कामयाबी हासिल हो ही गई। देखो बेटा, जिंदगी में कामयाबी हासिल करने के लिए मेरी ये नसीहत याद रखना। वो आदमी जो दूसरों को ब्लेम करता है, उसको अपनी मंजिल पाने के लिए बहुत लंबा सफर करना पड़ता है, और जो खुद को ब्लेम करता है वो आधे वक्त में अपनी मंजिल पा लेता है। और वो आदमी जो किसी को ब्लेम नहीं करता, तो समझ लें कि वो आदमी जैसे मंजिल पर पहुंच गया। इसलिए अपनी गलतियों पर खुद को या दूसरों को इल्जाम देने की बजाय उनसे सीखें और जिंदगी में आगे बढ़ें। ये कहते ही वो बूढ़ा शख्स गायब हो गया, लेकिन जिंदगी में कामयाबी की चाबी दे गया। अगली सुबह पूरा गांव जमा था। बच्चे, बूढ़े, औरतें, सबकी नजरें आसिम पर थीं। मेरे बेटे को भी हुनर सिखाओ जैसे तुमने सीखा। सच में हमें ऐसा इंसान मिला है जो हमें बेचकर नहीं, हमें संवार कर आगे बढ़ता है। माजिद भी आगे बढ़ा और अपनी भरी हुई आवाज में बोला, आसिम, मैंने शॉर्टकट चुना और खुद को खो दिया, और तुमने मुश्किल रास्ता चुना और हमें पा लिया। रास्ते अलग थे, मगर अंजाम आज एक है। हम दोनों ही सीख गए। जो लोग आसान रास्तों के पीछे भागते हैं, वो अक्सर खुद को खो देते हैं, और जो सब्र, सच्चाई और मेहनत का रास्ता चुनते हैं, वो ना सिर्फ अपनी मंजिल पा लेते हैं, बल्कि दूसरों के लिए भी चिराग बन जाते हैं। जब इंसान सही का इंतखाब करता है, तो तकदीर खुद उसके कदम चूम लेती है।